अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के IT के वजीर श्री KTR ने वरंगल का दौरा करते हुए एक जलसे में शिरकत की और बताया कि अभी इस जिले की आबादी 10 लाख से कुछ ज्यादा है, लेकिन आने वाले 20 सालों में ये आबादी बढ़कर 30 लाख से भी तजावुज कर जाएगी। लिहाजा आने वाले वक्त को आसान बनाने के लिए हुकूमत ने जिले की सड़कों की तोसी का काम शुरू कर दिया है और मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के रुफ़क़ा के एक इजलास में शिरकत करते हुए सभी से तबादला ख्याल किया, जिसमें शामिल हुए डिप्टी CM श्री कडियम श्रीहरी और रियासती वजीर चंदूलाल। इस मौके पर जिले के तालाबों और नालों के पास वाक़े कब्ज़ात को भी मौजूद बहस बनाया गया। साथ ही वहां पर एक एयरपोर्ट को भी लाने की बात सामने रखी गई। आगे इन्होंने बताया कि मुस्तकबिल करीब में एक और बैठक रखी जाएगी, जिसमें जिले की सारी अराजियात के तनाज़ात को हल कर दिया जाएगा और इनर और आउटर रिंग रोड्स के प्लान को भी तक़वियत दी जाएगी और वहां के सारे हॉकर्स के लिए एक स्पेशल जोन कायम करते हुए वरंगल को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने जो 10 रोजा प्रजा चेतना यात्रा के सिलसिले में आज वरंगल टाउन पहुंचे, मरकज की बीजेपी सरकार और रियासत की TRS सरकार को दलितों पर होने वाले मजालिम में इजाफे के लिए जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से दलितों में अदम तहफ्फुज का एहसास और भी बढ़ गया है। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ पिटीशन दायर करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इख्तियार में दलितों और पिछड़े तबकात के मफादात का तहफ्फुज किया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर ने बादशाह वरंगल में एक बड़े जलसे-आम से खिताब किया और TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत कर्ज में डूब चुकी है और सारी फलाही स्कीमें रुक चुकी हैं। सनती इलाके काडेदन में आज सुबह अशोक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुबह किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का यह वाकया पेश आया। माली नुकसान का अंदाजा लगाया जाना बाकी है। करीबी फायर स्टेशन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाने काफी जद्दोजहद की। पुलिस महिला रदापल्ली मसरूफ तहकीकात है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर की गेटेड कम्युनिटी में रहने वालों के लिए कचरे से खाद की तैयारी के फायदों को वाकिफ करवाने की एक मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस खुसूस में एक आला सतही इजलास आज कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर जनार्दन रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमे हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के अहदेदार भी शरीक थे। नव तश्कील शुदा तेलंगाना जनसेना के परचम को खतियत दे दी गई। अखबारी नुमाइंदों को पार्टी परचम का मुशाहिदा करवाने के दौरान पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडा राव ने के चंद्रशेखर राव को रियासत का आमिर चीफ मिनिस्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि KCR के रवैये से खुद उनकी पार्टी के कायदीन बेजार हो चुके हैं और उन्हें आने वाले इंतखाबात में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज JNTUC मासापनिंग में यंग स्वीडिश डिजाइन शो का इफ्तिताह किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के तहत नागोल और मियापुर के दरमियान चलाई जाने वाली मेट्रो ट्रेन के मुसाफिरीन की तादाद में कमी का नोट लेने के बाद अब मेट्रो रेल ने ट्रेन की रफ्तार और उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफे का फैसला किया है। बाखबर जराये के बमूजिब मेट्रो ट्रेन के महंगे किराए भी रेवेन्यू में कमी की एक वजह हो सकती है। हैदराबाद मेट्रो रेल साल 2018 के IPL मैचेस के दौरान ट्रेनों के औकात को रात 12:30 बजे तक करने पर गौर कर रही है। मेट्रो स्टेशनों पर IPL मैचेस के टिकट भी फरोख्त करने की तजवीज है। ट्रेनों की रफ्तार में इजाफे के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी से इजाजत हासिल की जा रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल का इफ्तिताह किया था, लेकिन 4 महीने बाद भी मेट्रो रेल को आवाम की जानिब से जो हौसला अफजाई मिलनी चाहिए थी वो ताहाल नहीं मिल सकी। हैदराबाद मेट्रो रेल के 2 के मंजमला एक मरहले का काम तेजी के साथ जारी है। अगस्त तक इसकी तकमील का निशाना मुकर्रर किया गया है, लेकिन ऐसे कोई इम्कान नजर नहीं आते। फलकनुमा था महात्मा गांधी बस स्टेशन तीसरे मरहले का काम अमलन मनसूख हो चुका है।
साउथ जोन पुलिस की जानिब से पालकी फंक्शन हॉल हुसैनी आलम में आज एक जॉब मेले का एहतमाम किया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी 24 कंपनियों ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मुमताज खां, कारपोरेटर्स सुहेल खादरी, मुस्तफा अली मुजफ्फर के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। 500 से ज्यादा दरखास्त गुजारों ने अपने इंटरव्यूज दिए। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर आज शाम ट्रेन की जद में आकर एक नौजवान हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त नहीं हो सकी। रेलवे पुलिस काचीगुड़े ने लाश को पोस्टमार्टम रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। राज्यसभा के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के नवमुंतखब 3 अरकान जय संतोष कुमार, बी लिंगैया यादव और बी प्रकाश ने आज राज्यसभा में हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब का विजिटर्स गैलरी से मुशाहिदा करने वालों में उनके अरकान खानदान के अलावा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अहलिया शोभा राव भी शामिल थी। बंदागुड़े में वाक़े नवाब साहब तालाब से आज एक नौजवान की नाश को लेक पुलिस की मदद से निकाल लिया गया और बादशाह पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। वाक़यात के मुताबिक नूरी नगर का रहने वाला 19 साला मोहम्मद अकरम अपने भाई के साथ कल शाम तैराकी के लिए गया था, जहां वो गर्काब हो गया। नुमाइंदा कारपोरेटर हफीज पटेल और एरिया सभा अरकान की नुमाइंदगी पर पुलिस चंद्रानी गुट्टे ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए नाश को निकालने में मदद की। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। मुल्क में मरकजी हुकूमत के खिलाफ में दलितों के गम और गुस्से की लहर के चलते पीएम मोदी ने खास तौर पर एक इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि एनडीए हुकूमत भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही चल रही है। अब ये और बात है कि इसका सीधा फायदा दलितों को नहीं पहुंच पा रहा है। जगह जगह डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचूज भी मोहलत के अंदर ही मुकम्मल हो गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि अलीपुर में अनजानी कायद के नाम पर एक बड़ा सा भवन तामीर हो गया है, जिसका इफ्तिताह 13 अप्रैल को कर दिया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी का इफ्तिताह भी अंजाम दिया और कहा कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने के लिए तो सभी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हकीकी मानों में काम मरकजी हुकूमत कर रही है। अप्रैल 14 को बाबा साहब की जयंती है। इस मौके पर कई फलाही कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के तीसरे मरहले के दौरान आई टेक्निकल दुश्वारियों पर DMRC के जनरल मैनेजर डॉक्टर मंगू सिंह ने एक किताब लिखी है और उसे नाम दिया है चरण 3 चुनौतियां। इसकी इजराई अमल में ला दी गई है। इस किताब में मेट्रो ट्रेन के तीसरे मरहले में आई बहुत सारी अड़चनों को शामिल किया गया है। वाज़े हो कि दिल्ली मेट्रो के तीसरे मरहले के मुकम्मल हो जाने पर ये अपनी सर्विसेज में 360 किलोमीटर का अहाता कर लेंगी। भारत की मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज 3 दिनों के दौरे पर आज़रबाईजान का सदर मुकाम बाकू में मुनक़िदा एक आंदोलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां रवाना हो गई हैं। वहां की वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान सुषमा स्वराज आज़रबाईजान के सदर और नायब सदर से मुलाकातें करेंगी और मुख्तलिफ मुद्दों पर उनसे तबादले ख्याल भी करेंगी। पिछले सालों में पड़ोसी मुल्क चीन के साथ लगातार तनाज़ात के चलते अब भारतीय फौज ने फैसला किया है कि वो चीन की फौज के साथ एक खास ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़े डबल लॉग ब्रिज पर 20 किलोग्राम का वजन उठाकर चलना इसमें शामिल है और इस तरह से ब्रिज पर दोनों ममालिक की फौजें मिलकर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग से जुड़ गई है। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन 3 दिनों के दौरे पर असेंबली इंतखाबात का सामना करने वाली रियासत कर्नाटक के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस वफद में ओम प्रकाश रावत के साथ सुनील अरोड़ा और अशोक लवासे भी शामिल हैं। बताया गया है कि इस दौरे में ये वफद कर्नाटक में कई बैठकों में मुख्तलिफ मुद्दों पर तबादले ख्याल करेगा और इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी सियासी पार्टियों से बातचीत करेगा।
واضح ہو کہ صاف ستھرے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک حلفنامہ داخل کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ کسی کو بھی وہاں پر ایک سے زیادہ سیٹوں پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ جیت حاصل کرنے کے بعد ایک سیٹ خالی کر دی جاتی ہے۔